किंगडम प्लांटी में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया था प्लांटी का। इसमें हमने पूरे प्लांट किंगडम को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक क्रिप्टोगैमी और एक फेनोरोगैमी। जो क्रिप्टोगैमी होते हैं क्रिप्टोगैमी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स, फ्रूट और फ्लावर नहीं बनते। ये सीडलेस प्लांट्स कहे जाते हैं, सीडलेस प्लांट्स। इनमें फ्लावर नहीं आते, इनमें सीड नहीं आते और इनमें फ्रूट नहीं बनता। अदर हैंड ये जो फेनोरोगैमस हम लोग देख रहे हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स कहे जाते हैं। इनमें फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है और सीड्स भी बनते हैं। फेनोरोगैमस में एक हमने देखा था पिछली क्लास में एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनते हैं लेकिन इनमें फ्रूट नहीं बनता है, और इसमें जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में फ्रूट के द्वारा सीड्स कवर्ड होते हैं, इसलिए उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो अब हम इसके आगे देखेंगे क्रिप्टोगैमस का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था। इसमें एल्गी और एल्गी जो कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आता था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में थैलस के आकार के प्लांट्स आते हैं। इनमें जो प्लांट्स बॉडी होती है वो सूट, लीव्स और रूट्स में डिवाइड नहीं होती है, एक फिलामेंटस होते हैं ये सब, और ये सभी एक्वेटिक होते हैं। वाटर में, वाटर बॉडीज में पाए जाएंगे या फिर नम जगहों पर उगते हैं जहाँ पर इनको वाटर अवेलेबल होता है। तो इसमें एल्गी, लाइकेन, फंजाई को भी रखा गया था, बट फंगाई नाउ नो लॉन्गर एस्टेब्लिश इन दिस थैलोफाइटा, बिकॉज जो फंजाई हैं वो अब किंगडम फंजाई में रख दिए गए हैं, अलग किंगडम है उनके लिए। तो अब हम देखते हैं एल्गी। यहीं से हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एल्गी। क्रिप्टोगैमी में ही आते हैं। जो एल्गी हैं, एल्गी के कैरेक्टर ये होता है कि ये फिलामेंटस होते हैं। थैलस के आकार के। थैलस का मतलब धागेनुमा सूत्र, जिनकी प्लांट बॉडी डिवाइडेड नहीं होती, ब्रांच नहीं होती। कारा आप देखेंगे ऐसा एल्गी है जो ब्रांच है, जिसमें ब्रांचिंग होती दिखेगी आपको। और मोस्टली जितने भी एल्गी हैं वो इनमें किसी में भी ब्रांचिंग नहीं मिलेगी आपको, सब थैलस के आकार के होते हैं। एक्वेटिक होते हैं। सबसे प्रिमिटिव पादप जगत में जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे उनमें से सबसे प्रिमिटिव, सबसे कम विकसित प्रजाति के ये प्लांट्स होते हैं। साइज़ में देखें तो ये साइज़ इनका वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कुछ स्पीसीज है जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, जो आपको नेक्ड आइज से दिखाई नहीं पड़ेंगी, और कुछ स्पीसीज इसमें ऐसी हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग हैं, कई मीटर्स में, जैसे कि लैमिनेरिया डिजिटाटा है। और क्लोरोफाइसी के बहुत से मेंबर्स हैं जो कि लंबे हैं, कई मीटर्स तक हैं, जिनको हम सीवीड्स कहते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। तो ये एल्गी हैं आपके। इनमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है। सेल वॉल से बनी सेल होती है। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको आप किंगडम प्रोटिस्टा में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो आप बेसिकली थैलोफाइटा में, एल्गी में आप पढ़ते हैं उनको। जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें वो दोनों तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्स आर्गन्स होते हैं जो कि नॉन जैकेटेड होते हैं। सेक्स आर्गन्स के ऊपर कोई जैकेट लेयर नहीं पाई जाती है। अब एक एल्गी का स्ट्रक्चर आप देखिए।
ये आपका यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स मल्टीसेलुलर एल्गा होती है, इसमें बहुत सी सेल्स होती है और जिसके जो सबसे लोअर सेल्स होती है जो जिसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। जो सबस्ट्रेटम कोई रॉक होती है, कोई वुड होती है, कोई लकड़ी का गट्ठा है या फिर स्टोन है, कोई पत्थर है, उससे चिपका हुआ होता है। ये होता है सबस्ट्रेटम, इसका आधार। ये सेल्स होती हैं, सबसे एपिकल सेल्स होती है, काफ़ी राउंडेड पॉइंटेड होती है और ये 1 बाय 1 एक के ऊपर एक सेल ऐसे लगी रहती है और काफ़ी लॉन्ग। अगर आप देखें तो इसको और भी लॉन्ग हम कर सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक कोशिका में सेल्स हैं 1 बाय 1 लगी हुई और प्रत्येक सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल बियरिंग एल्गा होती है और इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर आप देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कोई किसी प्रकार कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई लीव्स नहीं है, बस एक फिलामेंट है, सूत्र तंतु के रूप में ये पाया जाता है और ये इसका होल्ड फास्ट है। सबसे फर्स्ट सेल होती है, इसके ऊपर एक के बाद कई सेल्स आपस में लगी रहती हैं। ठीक, तो हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एल्गी का। पहले एल्गी में कुछ क्लास होती हैं, जैसे रोडोफाइसी, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस पर बेस्ड है? इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट पर, क्लोरोफिल पर। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और उन पिगमेंट के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है। रोडोफाइसी और फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। ये 3 मेन क्लास हैं इसकी। इसके अलावा और भी साइनोफाइसी है, तो साइनोफाइसी को हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि साइनोफाइसी में प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है और प्रोकैरियोटिक एल्गी को हम कहाँ पढ़ते हैं? किंगडम मोनेरा में हम पढ़ चुके हैं। BGA हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नीलहरी शैवाल, ये साइनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं और ये किंगडम मोनेरा में स्टडी किए जाते हैं। जो रोडोफाइसी है, इसमें जो पिगमेंट होता है ये होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D। इसके अलावा इसमें एक पिगमेंट और पाया जाता है, साइनोएरिथ्रिन। ठीक है, और इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है स्टार्च और ये देखने में आपको रेड कलर के दिखाई देते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा रोडोफाइसी, क्योंकि इसमें साइनोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल A और D। इसके अलावा एक पिगमेंट इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, सारगासम स्ट्रक्चर इसमें कुछ होते हैं शैवाल जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये देखने में लाल या हल्का सा नीले टाइप के भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये फियोफाइसी में आपको ब्राउन कलर के एल्गी दिखाई पड़ते हैं और इन एल्गी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, इसको हम रेड एल्गी कहते हैं। इसमें भी जो आप पिगमेंट देखेंगे तो पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल
पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजैंथीन। ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका फ्यूकस इसमें आता है फियोफाइसी में। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसमें भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है। स्टोर्ड फूड इसमें भी स्टार्च होता है, पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स लगभग सब में, जिसमें भी नेक्ड पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स होते हैं लेकिन नेक्ड होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं। इसमें भी प्रिमिटिव मेम्ब्रेन में पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं सब में। जो पायरिनॉइड्स होते हैं ये स्टार्च सिंथेसिस की साइट होती है, वो जगह है जहाँ पर स्टार्च की सिंथेसिस होती है, स्टार्च का संश्लेषण होता है। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा, जैसे ये यूरोथ्रिक्स है, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, वॉलवाक्स, क्लेमाइडोमोनास, ऑसिलेटोरिया एटसेट्रा। तो ये सब मल्टी सेलुलर एल्गा होते हैं और हरे रंग के होते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन भी होती है, पायरिनॉइड्स होते हैं और स्टार्च जो होता है उसका स्टोर्ड फूड होता है। कुछ इसमें आपको यूनिसेलुलर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है वॉलवाक्स, ये यूनिसेलुलर एल्गा है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा है, एक ही सिंगल सेल की होती है, बहुत ही प्रिमिटिव, और प्रोटिस्टा में भी हम लोगों ने इसको देखा था। क्योंकि एल्गी है, क्लोरोप्लास्ट बियरिंग है, इसलिए हम इसको यहाँ भी स्टडी करते हैं एल्गी में। ये हुआ क्लासिफिकेशन, और इसके बाद अब हम कुछ एल्गी को डिस्क्राइब करेंगे। यूरोथ्रिक्स को ये मिटा दें। ये आपका यूरोथ्रिक्स का एक फिलामेंट है। ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर, ये सबस्ट्रेटम, जैसे अभी हमने बताया कि ये कोई आधार होता है, कोई पत्थर या कोई लकड़ी का टुकड़ा, इसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ सबसे पहली सेल जो होती है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट सेल है इसकी, यूरोथ्रिक्स की, होल्ड फास्ट बोलते हैं। और ये सब सक्सेसिव सेल्स एक के बाद एक लगी रहती हैं, ये इसकी एपिकल सेल्स होती है। ये सेल वॉल होती है, प्रत्येक सेल में आपको मिलेगी।
और ये साइटोप्लाज्म है, और ये आपका होता है न्यूक्लियस। प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और ये एक क्लोरोप्लास्ट है। किनारे किनारे आपको यहाँ पे ऐसे गर्डिल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपको पायरेनॉइड्स मिलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये लंबा सा इलॉन्गेटेड फिलामेंट के आकार का होता है। सूत्रवत संरचना होती है जिसमें कई सेल्स एक के बाद एक आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और सबसे फर्स्ट सेल जो होती है वो होल्ड फास्ट के द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होती है। इसमें प्रत्येक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट और एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पायरेनॉइड्स देखने को मिलेंगे। ये पायरेनॉइड्स स्टार्च सिंथेसिस की साइट होती है, यहाँ पर स्टार्च की सिंथेसिस होती है। ठीक, इनका फूड आप देखेंगे तो ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोफिल है। ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी होते हैं। ठीक, और इसके अलावा इनमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये सबस्ट्रेटम्स द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके जब स्पोर बनते हैं वो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, वो वाटर में मूव करते हैं, तैरते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसके जनरल स्ट्रक्चर और कुछ कैरेक्टर्स हुए। इसके बाद हम देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन दोनों तरह का पाया जाता है। पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। हम इधर रफ कर दे रहे हैं, इधर यहाँ पे आपको बताते हैं। यूलोथ्रिक्स में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें स्पोर बनते हैं। स्पोर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें कोशिका का विभाजन होता है बार बार, और इससे कुछ संरचनाएं, राउंडेड स्फेरिकल संरचनाएं बनती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक फ्लैजिला ऐसे आपको दिखेगी जिसमें फ्लैजिला होती है, ठीक है, और एक होती है जिसमें फ्लैजिला नहीं होती, ठीक है। ये जूस्पोर्स कहे जाते हैं। ये होते हैं एप्लानोस्पोर। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी होती है, इनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये मोटाइल नहीं होते हैं, यानी कि मूव नहीं, लोकोमोशन नहीं होता, इसमें गति नहीं होती है। इनमें फ्लैजिला होती है और ये लोकोमोशन कर सकते हैं। तो ये कभी कभी फेवरेबल कंडीशन में और कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जब यूलोथ्रिक्स में एप्लानोस्पोर्स अक्सर अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जब वाटर की कमी जिस वाटर बॉडी में पाया जाता है उसमें अगर वाटर की कमी है तो उस समय ये फीडिंग स्टॉप कर देता है और क्या करता है कि अपनी कोशिकाओं में विभाजन शुरू कर देता है, माइटोटिक विभाजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन शुरू करता है और इससे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स जर्मिनेट करके जब इनमें जर्मिनेशन होगा, ग्रो करेंगे और ये नया यूलोथ्रिक्स बना देते हैं, ठीक है।
तो ये हुआ स्पोर। दूसरा एकाइनाइट्स होती है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाली स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें भी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एक सेल में कई बार डिवीजन होता है और बहुत से स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर जब लिबरेट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं बाहर, तब ये जर्मिनेट होकर के नए यूलोथ्रिक्स को जन्म देते हैं। ठीक है। और जू स्पोर्स आपने देखा, जू स्पोर्स जो होते हैं ये भी माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जितने भी सेल्स होती हैं सभी सेल्स में अलग अलग स्पोर्स बनते रहते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं ये मोटाइल होते हैं। ठीक है। ये फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशंस में बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जब सेल माइटोटिक डिवीजन करने के बाद कुछ स्पोर्स ऐसे बनते हैं जिनमें फ्लैजेला ग्रो करती है और ये फ्लैजेला के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं, वाटर में स्विम करते हैं। और स्विम करने के बाद कभी जब इनको सबस्ट्रेटम मिलता है तब उससे सबस्ट्रेटम से चिपक करके फिर अपने ये फ्लैजेला लूज कर देता है और वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन के मिलने पर जब इसके जो भी ज़रूरतें हैं जैसे फूड है, लाइट है और वाटर समुचित मात्रा में मिल रहा है, तब ये ग्रो करके नए यूलोथ्रिक्स को जन्म देता है। तो इस तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉर्मली जैसे आप एनिमल्स में रीजेनरेशन देखते हैं, किसी एनिमल का कोई पार्ट अगर कट जाता है या टूट जाता है तो वहीं से वो उसको ग्रो अप करके पूरा फुलफिल कर लेता है, पूरा इंडिविजुअल हो जाता है। वहाँ पर रीजेनरेशन कहते हैं। वही रीजेनरेशन को प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर इसका कुछ हिस्सा टूट करके गिर जाता है तो ये फिर से वो रिजेनरेट कर लेता है, वो डेवलप करके पूरा यूलोथ्रिक्स बना लेता है। तो इस तरह से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डेथ एंड डिके होने पर भी जो पार्ट इसका टूट कर गिर जाता है, डिके हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, जो पार्ट बचता है वो अगला नया पूरा पार्ट बनाने की क्षमता रखता है। इसमें कभी कभी बडिंग भी होती है। इस तरह से ये भी जब इससे डिटैच होता है, ये बड है जो इससे निकली हुई, ये भी माइटोटिक डिवीजन के कारण सेल्स डिवाइड होती हैं और साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, और फिर ये बड की तरह, कलिका की तरह निकलती है। फिर यहाँ से जब ये टूट कर डिटैच हो जाती है, अलग होती है, तब ये नया यूलोथ्रिक्स बना लेता है। ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो गया। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने बताया था कि इसमें आपको गैमीट का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक गैमीट नहीं बनेंगे, गैमीट फॉर्म करके फिर जायगोट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन और मियोसिस, कभी कभी गैमीट बनने के लिए मियोसिस होता है और कभी कभी गैमीट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होता है। शैवाल में, एल्गी में आपको ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम बनने के लिए मियोसिस होता है, ठीक है। तो गैमीट हम लोगों के हाइप्लॉइड होते हैं, ठीक। और ये जब जायगोट बनता है तो ये जायगोट डिप्लॉयड होता है 2x। यहाँ पर आपको कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, ये जो गैमीट होते हैं ये मियोसिस से नहीं बनते, इसलिए ये गैमीट डिप्लॉयड होते हैं। जैसा कि जो प्लॉयडी आपको यूलोथ्रिक्स की होती है, जैसे ये यूलोथ्रिक्स है,
यूरेथ्रिक्स अगर 2x है तो गैमेट भी इसके 2x होंगे, ठीक है। अगर ये x है तो गैमेट भी x, क्योंकि इसमें बिना मियोसिस के ये बनते हैं। और स्पोर्स दो तरह के आपको स्पोर्स मिलेंगे, एक होगा मेल गैमेट और एक कहा जाएगा फीमेल गैमेट। ये जो फीमेल गैमेट बनते हैं मियोसिस, इसमें मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस होती, ठीक है। माइटोसिस से बनते हैं और ये इनकी प्लॉइडी यानी कि इनके जो गुणसूत्र की संख्या है वो सेम रहती है, जो एडल्ट यूरेथ्रिक्स है और ये गैमेट जो बनते हैं। और फिर ये गैमेट क्या होते हैं, ये आपका मेल गैमेट है, नर युग्मक, और ये आपका फीमेल गैमेट है, यानी कि मादा युग्मक। और ये दोनों जब फ्यूज़ करके जायगोट बनाएंगे उसको आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस जरूरी है। जब तक आपका मियोसिस नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस में आप पढ़ेंगे कि ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जब तक मियोसिस नहीं है तब तक आप ये मान के चलिए कि फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि फिर उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता है, जेनेटिक एक्सचेंज यानी डीएनए सेम रहेगा फिर, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पर अभी तक आपको कोई मियोसिस देखने को नहीं मिला है, ये जायगोट बन गया। अभी ये जायगोट 2x। अब देखो अगर हम इसको x माने, x नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर जो कि सेम है ये, अब इसमें कोई मियोसिस तो हुआ नहीं है, माइटोसिस हुआ है। और माइटोसिस में आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है जितनी बार भी डिवीजन हो। एक सेल से, इसमें भी ऐसा होता है 1 से 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32 और फिर 64 सेल तक सेल्स बनती हैं एक ही सेल के अंदर, और सब माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप बनती हैं। इससे क्या होता है कि सेल्स की संख्या तो बढ़ती है स्पोर्स की, लेकिन इनकी प्लॉइडी नहीं बढ़ती, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्पोर्स बने हुए हैं ये माइटोसिस से बने हुए हैं, और इनमें भी वही सेट है क्रोमोसोम का जो कि यहाँ पर एडल्ट यूरेथ्रिक्स में आपको देखने को मिला था। तो अब जो कि ये x है ये भी x है, तो यहाँ पर इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी 2x, यानी डबल सेट हो जाएगा क्रोमोसोम्स का। अब इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होता है तो क्या होता है, इसमें 4 स्पोर्स बनते हैं, और ये 4 स्पोर्स जो होते हैं इससे लिबरेट होकर के फिर ये ग्रो करते हैं, ये स्पोर्स। ग्रो करने के बाद फिर ये एडल्ट यूरेथ्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे फिर ये जो प्लॉइडी इसकी यहाँ पर है, इसमें से माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप स्पोर्स बनते हैं, जो एक मेल गैमेट की तरह काम करता है और एक फीमेल गैमेट की तरह, दोनों फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं। जायगोट 2x होता है, और ये फिर यहाँ पे मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद क्रोमोसोम के नंबर आधा हो जाएगा ना, फिर 1 सेल से 4 सेल्स बनेंगी, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं इसको इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती। अब ये स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, जायगोट की तुलना में हैप्लॉइड हैं, और जो प्लॉइडी यूरेथ्रिक्स की थी वही इनकी है, इसलिए एक जायगोट से 4 यूरेथ्रिक्स बनेंगे, और वो चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे जायगोट की तुलना में, ठीक है। क्योंकि जायगोट जो होता है अपने यूरेथ्रिक्स के जो एडल्ट होता है, मेन प्लांट होता है, उसकी तुलना में ये डिप्लॉइड होता है। तो इस तरह से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। जो गैमीट बनते हैं, अब गैमीट के बारे में मैं आपको बता दें। एल्गी में आपको 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक तो पहला आइसोगैमस होता है। एल्गी में अलग अलग मेंबर्स में आपको
अलग अलग तरह का या दोनों तीनों तरह का आपको रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जिस तरह से गैमीट बनते हैं और गैमीट के आधार पर ये रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। ठीक, जो आइसोगैमस है, आइसो का मतलब है सेम, सिमिलर। इसमें जो दो गैमीट्स बनेंगे वो सेम होंगे साइज, शेप और स्ट्रक्चर में। जैसे ये जो स्पोर है, इसमें देखो एक ये राउंडेड स्फेरिकल सा स्पोर है, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस है और इसमें दो फ्लैजेला होती। तो ये दो फ्लैजेला होती है, वैसा ही एक गैमीट होगा जो उतना ही साइज का होगा, उसमें भी दो फ्लैजेला होंगी, उसमें भी एक न्यूक्लियस होगा। ये दोनों गैमीट स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों में फ्लैजेला पाई जाती है। एक मेल गैमीट होगा, ये मेल गैमीट, और एक फीमेल गैमीट होगा। लेकिन इनके स्ट्रक्चर में, चाहे आप जेनेटिक लेवल पर देखें या फिर इसका फिनोटाइप, इसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, बाहरी संरचना, दोनों सेम होती, दोनों मोटाइल होते हैं। ऐसे जब गैमीट बनते हैं तब इनको हम आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये गैमीट होंगे, ये गैमीट फ्यूज करके दोनों जायगोट बनाएंगे और फिर ये जायगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद फिर नया यूरोथ्रिक्स बनेगा। इस तरह से जो ये रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये क्या होगा? आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा एक जो एनाइसोगैमस हमने लिखा, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक जो मेल गैमीट होगा वो थोड़ा छोटा होगा और फीमेल गैमीट कैसा होगा? आकार में थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर इसमें भी फ्लैजेला होती हैं और इसमें भी, ये भी फ्यूज करके जायगोट बनाती हैं आपस में, ठीक है। और ये जायगोट जब बनता है ये डिप्लॉयड होता है, फिर बाद में उसमें मियोसिस होकर के 4 स्पोर्स बनते हैं, फिर 4 यूलोथ्रिक्स आपको मिलते हैं। ओगैमस जो रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, ओगैमस रिप्रोडक्शन में आपके दोनों जो गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये दोनों अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चरली बिल्कुल। ये आपका जैसे मेल गैमीट है, इसमें फ्लैजेला है, और जो ओवम होता है उसमें वो बिल्कुल राउंडेड होता है, इससे काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम देखें साइज में थोड़ा सा ये बड़ा ही होता है इससे, ठीक है। इसमें फ्लैजेला नहीं होती, ये नॉन मोटाइल होता है। तो जो मेल गैमीट इसमें होता है, मेल गैमीट मोटाइल होता है और समवॉट स्मॉलर इन साइज इसकी तुलना में, फीमेल गैमीट की तुलना में ये फीमेल गैमीट है और ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, यानी कि ये स्विम नहीं करता है। मेल गैमीट को स्विम करके इसके पास आना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये फर्टिलाइजेशन करके फिर जायगोट बनाते हैं और ये जायगोट डिप्लॉयड होता है यानी 2x, और इसमें फिर मियोसिस होता है। जब मियोसिस के बाद इसमें भी 4 स्पोर्स बनते हैं और ये चारों स्पोर्स लिबरेट होकर के फिर यूलोथ्रिक्स बना देते हैं नया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ये पूरा होता है। तो ये 3 तरह का आपके जो गैमीट होते हैं, आइसोगैमेट जो सेम होते हैं और एनाइसोगैमेट जो कि सिमिलर नहीं होते हैं लेकिन दोनों मोटाइल होते हैं। यहाँ पर ओगैमेट में जो ओवम होता है, ठीक है, फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम कहते हैं, ये ओवम आपका बिल्कुल नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमीट को इसके पास आना होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट यहाँ पर बनता है। तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स।